हम लोग क्लास सिक्स का साइंस इलेक्ट्रॉनिक साइंस यूज मतलब आज पढ़ने जा रहे हैं। इसका चैप्टर 1 है ना। यस सर। चैप्टर 1 का आज थर्ड पार्ट होगा ना। यस सर। थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग पोटेशियम को देख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? पोटेशियम। देखिए कहता है, हम लोग देखते हैं पोटेशियम को। किसको देख रहे हैं? पोटेशियम। पोटेशियम इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ऑर्गन फंक्शन। अगर अंग का फंक्शन अच्छा रहे और अच्छा हेल्थ रहे तो उसके लिए हम लोग पोटेशियम चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए? पोटेशियम। इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। नॉर्मल काम करे सेल्स कोशिका, तो उसके लिए पोटेशियम चाहिए। इट रेगुलेट्स हार्ट बीट, और दिल के हृदय के धड़कन को भी ये रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सपोर्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये हेल्प करता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में, है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सपोर्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर बीपी को भी मेंटेन रखता है। वेरियस फूड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम आर लीफी ग्रीन्स। भाई कहाँ से प्राप्त होता है पोटेशियम? लीफी ग्रीन्स मतलब पत्तेदार ग्रीन, जैसे स्पिनच, पालक, ब्रोकली में पाया जाता। बीन्स, लेंटिल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, एवोकाडो, बनानास, ड्राई फ्रूट्स लाइक रेजिन्स एंड एप्रिकॉट। ड्राई फ्रूट में कौन? रेजिन्स, मुनक्का होता है, और एप्रिकॉट उसमें पाया जाता है। नट्स जैसे काजू और आलमंड्स में पाया जाता है। कोकोनट वाटर में भी पाया जाता है पोटेशियम। क्या पाया जाता है? पोटेशियम। फॉस्फोरस, देखिए ध्यान से। लाइक कैल्शियम, जिस तरह से जैसे कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस भी हमको चाहिए उतना ही बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। द वेरियस फूड सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, बनाना में, पल्स में, दाल में, मिलेट्स, बाजरा में, और मिल्क में। मिल्क कंटेन फॉस्फोरस इन गुड अमाउंट। मिल्क में फॉस्फोरस अच्छा मात्रा में पाया जाता है। सोडियम हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सोडियम क्या करता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता चलाता है। एंड ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड का वॉल्यूम मतलब ब्लड का मात्रा भी बढ़ाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड मसल्स और नर्व या नस को सही से चलाता है। कौन? सोडियम। वेरियस फूड सोर्सेस ऑफ सोडियम। भाई अलग अलग कौन सा सोर्स है जिसे सोडियम पाया जाता है? पढ़िए। सोडियम पानी कहाँ पाया जाता है? ऑनियन में, प्याज में, स्वीट पोटैटो जानती होगी, शकरकंद जिसको कहते हैं, ब्रोकली, पंपकिन सीड्स, एग्स एंड मिल्क, ये सब में पाया जाता है। इट्स अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स स्टेबल सॉल्ट। भाई अगर आपको सोडियम चाहिए घर में, जल्दी से चाहिए, तो नमक खा लीजिए, सोडियम मिल जाएगा। ठीक है। जो कुकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं नमक को है। जिंक इम्पोर्टेंट मिनरल है जो नीडेड है मेंटेन करने में अच्छा शरीर को, गुड हेल्थ को। इट मेंटेन्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को मेंटेन करता है, एंड डेवलपमेंट को भी मेंटेन करता है। बूस्ट इम्यूनिटी को बढ़ाता। सपोर्ट्स हेल्दी स्किन एंड वुंड हीलिंग, सपोर्ट करता है हेल्दी स्किन को। एंड वुंड हीलिंग मतलब जख्म को भी ये भरता है। कौन? जिंक। कौन भरता है? जिंक क्या करता है? जख्म को भी भरता है, मेंटेन करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी देखता है बॉडी का, और इम्यूनिटी सिस्टम यानी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग रखता है। ठीक है। कौन सा फूड सोर्स है जिंक मिलने का? ग्रेन्स, अनाज, जैसे अनाज से मिलता है। एग यॉक, एग का पीला वाला पार्ट। फिश, मीट इंक्लूडिंग चिकन, मांस में चिकन, और सी फूड्स यानी समुद्री जो मछली वगैरह होता है, केंकड़ा वगैरह, उससे ही मिलता है। आयरन इज नीडेड फॉर प्रॉपर रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। श्वसन को ठीक करता है और ट्रांसपोर्ट कराता है, चलाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है ब्लड के अंदर। ठीक है। आयरन क्या करता है? श्वसन, सांस की चीज़ों को ठीक करता है और चलाता है, कि ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर। ठीक है ना। इट ऑल्सो नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। लाल जो हमारे पास खून है, उस खून में हीमोग्लोबिन का मात्रा भी बढ़ाता। ठीक है। विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। हीमोग्लोबिन क्या करता है? पूरे फेफड़ा में, विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से ले लेता है क्या? ऑक्सीजन को, और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाता। दोस्तों आयरन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। तो आयरन जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? हीमोग्लोबिन का, जो ब्लड के अंदर मिलता है। कोई दिक्कत? द वेरियस फूड सोर्सेस ऑफ आयरन कहाँ से मिलता है? पालक से, या दूसरा कोई पत्तेदार साग सब्जी है उससे भी मिल जाता है ना। बीट्स से भी मिलता है, बीट्स है ना। होल ग्रेन्स, पूरा अनाज से मिलता है, बाजरा वगैरह से। दाल से भी मिलता है। ग्राउंड नट्स, मूंगफली से भी मिलता है। एप्पल से भी मिलता है। एवोकाडो से भी मिलता है। आलमंड, एग्स और मांस से भी मिलता है। अगला हम देख रहे हैं आयोडीन। क्या?
आयोडीन नीडेड फॉर हेल्दी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को भी मेंटेन रखता। हेल्दी थायराइड ग्लैंड के लिए हम लोग को आयोडीन चाहिए ही चाहिए। भाई थायराइड ग्लैंड क्या कंट्रोल करता है? ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ। आयोडीन कहाँ से मिलता है? फ्रूट से मिलता है, या वेजिटेबल से मिलता है, या सीसम सीड से मिलता है, या मशरूम से मिल जाता है, या सी फूड से मिल जाता है, और आयोडाइज साल्ट से मिल जाता, आयोडीन नमक से मिल जाता। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रफेज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रफेज इज डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। फूड में डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर मतलब डाइट को मेंटेन करने वाला चीज होता है रफेज, ठीक है ना। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। भाई रफेज कोई न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को देता? इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी। इंसान का शरीर इसको पचा भी नहीं सकता। बट इट हैज लॉन्ग बीन रिकमेंडेड बाय हेल्थ एक्सपर्ट। लेकिन बहुत लंबे समय से जो डॉक्टर लोग हैं वो कहते हैं कि आपके शरीर में रफेज होना चाहिए ताकि आपका इम्प्रूव करे डाइजेस्टिव हेल्थ को। किसको? डाइजेस्टिव हेल्थ को। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रफेज इज सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। सेलुलोज जो होता है ना उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन पार्ट होता है रफेज। इट फैसिलिटेट्स रेगुलेट मूवमेंट ऑफ द बाउल्स एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। ये बाउल्स और कॉन्स्टिपेशन को यानी कब्ज वगैरह को ठीक करता। आखिर रफेज जानती हो क्या होता है? रफेज जो होता है चलिए रफेज का काम है, मान लो इंटेस्टाइन होता है ना, इंटेस्टाइन में कोई खाना पचता है ना, तो खाना पचता है तो आगे उसके बाद जाता है एक्सक्रीट के रूप में निकलता है। लेकिन रफेज पचता नहीं है, वो जाके जहाँ एक्सक्रीट होता है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है और वो क्या करता है? कब्ज को मतलब होने देता नहीं है। तो रफेज ज़रूरत है, नहीं तो हम लोग अगर लैट्रिन बाथरूम नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो रफेज का काम बहुत ज़रूरी है, राइट। मेन सोर्स ऑफ रफेज, भाई रफेज कहाँ से मिल जाता है ना। रफेज मिलता है प्लांट प्रोडक्ट से, यानी प्लांट से बना हुआ कोई चीज़ से मिलता है, जैसे कि होल ग्रेन पूरा अनाज से मिल जाएगा, दाल से मिल जाएगा, नट से मिल जाएगा, सीड्स, पीज, बीन्स, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल से मिल जाता। कोई दिक्कत? तो मेन सोर्स जो रफेज का यहाँ पिक्चर में दिखाया गया ये सबसे मिल जाता। वाटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वाटर इज इसेंशियल टू लाइफ, जीवन के लिए जरूरी है वाटर, एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ के लिए यानी पोषक तत्व के लिए भी अगर देखा जाए तो वाटर उसके लिए भी जरूरी है। ह्यूमन्स कैन लिव फॉर सेवरल वीक्स। भाई तुम जो भी इंसान होता है वो कुछ सप्ताह तक जिंदा रह सकता है बिना खाना के, है ना। बट कैन सर्वाइव ओनली अ फ्यू डेज। देखो सप्ताह तक रह सकता है बिना खाना के, लेकिन कुछ दिन ही जी सकता है बिना पानी के। वाटर मेक्स अप लार्ज परसेंटेज ऑफ द बॉडी। पूरे शरीर का ज़्यादातर मात्रा में पानी ही पाया जाता। लगभग 70% जो है हमारे बॉडी वेट का वाटर होता। वाटर प्रोवाइड्स लिक्विड इन विच अदर सब्सटेंसेस कैन डिजॉल्व एंड मूव विद इन द बॉडी। वाटर जो होता है ना, वाटर हमको क्या देता है? एक ऐसा लिक्विड देता है विच अदर सब्सटेंस, जिसमें दूसरा सब्सटेंस आके घुल जाता है और फिर मूव करता है पूरे बॉडी के अंदर और इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी और बॉडी से निकल जाता है। मेन फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मेन फंक्शन जो है क्या है वाटर का? ये ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक तत्व को, है ना। डाइजेस्टिव फ्लूइड मतलब जो पचा हुआ फ्लूइड हो गया, जो खाना पचा, खाना पचने में जो फ्लूइड निकला, फ्लूइड मतलब पानी टाइप का जो निकला, उसको क्या करता है? बॉडी के ऑक्सीजन के साथ मिलके ब्लड सेल्स में पहुंचाता। ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टिव फ्लूइड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। ये क्या करता है? बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के सेल्स में पहुंचाता है, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट केमिकल सब्सटेंस। ये क्या करता है? बहुत जरूरी वाला जो केमिकल सब्सटेंस रहता है जैसे कि हार्मोन्स पूरे बॉडी में पहुंचाता। इट हेल्प्स टू फ्लश आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है? फ्लश आउट करता है, बाहर निकाल देता है कचरा उचरा जो शरीर का होता है उसको। कौन? वाटर। इट कंट्रोल्स द एंड मेंटेन्स ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है पानी, है ना। इट हेल्प्स टू रिपेयर ए बिल्ड आवर बॉडी। इट हेल्प्स टू रिपेयर एंड बिल्ड आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को रिपेयर करता है और बॉडी को मजबूत बनाता है। इट कीप्स द टिश्यू इन द स्किन, माउथ, आइज एंड नोज मोइस्ट। ये क्या करता है? हमारे टिश्यू यानी कोशिका जो होता है स्किन का, माउथ का, आँख का और नोज का, उसको नमी युक्त बनाए रखता है, यानी उसको लचीला बना के रखता है, पानी पानी टाइप बना के रखता, सूखने देता नहीं है। इट कीप्स आवर जॉइंट्स मूविंग स्मूथली। ये क्या करता है? हमारे जोड़ जो होता है, जोड़ जॉइंट जो होता है शरीर का, उसको स्मूथ करके चलाता है। ब्लड इज मोस्टली वाटर। पानी भी जो होता है, पानी भी मतलब पानी जो है ज़्यादातर ब्लड के अंदर पाया जाता। मतलब ब्लड लगभग जो है पानी ही होता, ब्लड जो लगभग पानी ही होता। वाटर प्रेजेंट इन ब्लड कैरीज द डाइजेस्टिव फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पानी जो वाटर जो है, वाटर जो ब्लड में मौजूद रहता है वो कैरी करता है, क्या कैरी करता है? लेके चलता है डाइजेस्टिव फूड को और पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाता सेल के द्वारा।
वाटर डिजोल्व वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी, बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को डिजोल्व कर लेता है, कचरा को अपने अंदर घुला लेता है ताकि जो है रिमूव हो जाए यूरिन के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा एंड स्वेट पसीना के द्वारा। वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, वाटर जो है बॉडी के तापमान को भी मेंटेन करता, स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन, स्वेटिंग पसीना निकाल के और इवेपोरेट भी कर जाता, वाष्प भी बन जाता। ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी नीड्स 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, एक साधारण इंसान को 2 से 3 लीटर पानी रोज चाहिए। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स बाय ड्रिंकिंग फ्रेश टैप वाटर, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स, हम लोग ज़्यादातर पानी लेते हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है वो ड्रिंकिंग फ्रेश टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है। मिल्क हो सकता है, टी हो सकता है, कॉफ़ी हो सकता है, सूप हो सकता है, जूस, इवन सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकता है। फ्रेश वाटर इज़ द बेस्ट ड्रिंक, फ्रेश वाटर सबसे अच्छा ड्रिंक है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनर्जी एंड इज़ बेस्ट फॉर हाइड्रेटिंग द बॉडी, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होता है, ये बॉडी को हाइड्रेट रखता। हाउएवर मिल्क इज़ अबाउट 90% वाटर, दूध में भी 90% पानी पाया जाता एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फ्लूइड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 years old, लगभग 2 साल से कम का जो बच्चा होता है उसके लिए समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है कौन, पानी। मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन सम वाटर, बहुत सारा भोजन जो होता है उसमें भी पानी पाया जाता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रेश फ्रूट होता है या वेजिटेबल्स होता है उसके अंदर बहुत सारा पानी पाया जाता है। मोस्ट फूड इवन दोज लुक हार्ड एंड ड्राई कंटेन वाटर, कुछ ज़्यादातर फूड जो फूड हार्ड भी लगता है उसके अंदर भी पानी पाया जाता है। द बॉडी कैन गेट अबाउट 20% ऑफ इट्स टोटल वाटर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम सॉलिड फूड एलोन, कहता है जो हार्ड खाना होता है उस हार्ड खाना से 20% पानी जो है बॉडी कंज्यूम करता, हार्ड खाना से 20% कंज्यूम करता। डाइजेशन इन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, हाँ खाना जब पचता है तो पचने के दौरान जो भोजन पचने के दौरान कम मात्रा में ही पानी शरीर को मिल पाता जो बॉडी यूज़ करता है। दिस वे लगभग 10% जो है बॉडी इज वाटर रिक्वायरमेंट इज फुलफिल, तो मतलब खाना खाने से 10% ही पानी मिल पाता है बॉडी को, राइट। रिमेनिंग 70% जो है ना और सो इससे ज़्यादा पानी जो है रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी मस्ट कम फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पीने से ही पूरा होता या अदर फ्लूइड से यानी जो लिक्विड है उससे पीने से पूरा होता। पानी पूरा करने के लिए हमको पानी पीना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग कल बैलेंस डाइट देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं।